अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक छोटी सी गुजारिश है, एक एंडोर्समेंट है कि मेरा ज़ाती ट्विटर हैंडल है @आफ्ताब_इकबाल1। आई रिपीट @आफ्ताब_इकबाल1। इसमें ए भी कैपिटल है, आई भी कैपिटल है। इसके अलावा जितने भी हैं उनका मेरे साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। लोग तबाह आजमाई कर रहे हैं, मेरा नाम इस्तेमाल करते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जिनके लातादाद फॉलोअर्स हो गए हैं। मुझे बाज़ औक़ात उन पर रश्क भी आता है, लेकिन उनके साथ मेरा ताल्लुक़ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, फ़ेस टू फ़ेस में मैं हूँ आफ्ताब इकबाल और मेरे साथ बार्सिलोना से शरीके गुफ्तगू हैं अहमद कमाल। अहमद कमाल, आपको खुशामदीद कहते हुए मैं आज का मौजू बता रहा हूँ कि अरशद शरीफ पर हमारी गुफ्तगू होगी आज। और चूँकि लातादाद टॉपिक्स ऐसे हैं जिनके ऊपर डे टू डे बेसिस पर गुफ्तगू करना बन रही है, तो आप इससे परेशान ना होइएगा कि हमें बैक टू बैक 5-6 मुख्तलिफ मौज़ूआत पर काम करना पड़ रहा है। तो अरशद शरीफ पर गुफ्तगू और तवज्जो मरकूज़ करते हुए मैं आपकी तरफ बॉल फेंक रहा हूँ। शुक्रिया सर आपका इस गुफ्तगू में मुझे शामिल करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नए कुछ पॉइंट्स सामने आए हैं जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जो इस्लामाबाद में की गई थी, और वो भी अरशद शरीफ की फैमिली के कहने के ऊपर कुछ मीडिया पर्सन जैसे इमरान रियाज खान और उनकी फैमिली ने इंसिस्ट किया और वो पिम्स हॉस्पिटल में वो पाया तकमील को पहुंची। उसमें कुछ नए पॉइंट्स आएंगे। एक पॉइंट यह है कि जो गोली से चली है वो बैक साइड से दाखिल हुई है, बैक साइड से मारी गई है और फ्रंट से निकली है। तो उसके आसपास जो होल है और ब्लैक निशान है वो इस चीज को शो कर रहा है कि जो गोली है वो 4 फीट के से कम डिस्टेंस के ऊपर चलाई। दैट मीन्स कि ये नई एक चीज सामने आ रही है कि उसको गाड़ी से निकाल के अरशद शरीफ साहब को गाड़ी से निकाला गया था और निकाल के उनको बैक साइड के ऊपर गोली मारी गई है। सेकंड चीज जो है वो सबसे हैरानकुन चीज सामने आई है जो कि पोस्टमार्टम के SOPs के भी खिलाफ है जो कीनिया में पोस्टमार्टम हुए। एक गोली जो है वो सीने में मिली है इस पोस्टमार्टम, तो उससे भी कई चीजें डिफरेंट एंगल्स जो है वो आ रहे हैं सामने उसके कि क्या गोली क्यों छोड़ी गई है, उसको केस को खराब करने के लिए छोड़ी गई है या उसकी क्या वजूहत थी। क्योंकि अब गोली जो है वो पाकिस्तान में होगी, वो फोरेंसिक के लिए भेजी जा रही है, अभी फैसला नहीं हुआ बाय द वे गोली का कि गोली को इस्लामाबाद की फोरेंसिक में भेजा जाएगा या लाहौर की फोरेंसिक में भेजा जाएगा। लेकिन उस गोली के यहाँ पे मौजूद होने की वजह से और वेपन अगर कीनिया में होगी तो उसको मैच करना काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ये पॉइंट, और उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो है जवेरिया सिद्दीकी जो अरशद शरीफ शहीद की वाइफ है और मदर है, उनकी तरफ से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाए गए आफ्टर विजय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ मीडिया पर्सन्स के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए थे, ARY के सरबराह के ऊपर भी लगाए गए थे। तो उसमें उसने जवेरिया सिद्दीकी ने भी कहा है कि वो लोग जो थे वो बहुत ज्यादा हेल्पिंग हैंड थे, उन्होंने बहुत अच्छी मेजबानी की है, उन्होंने हमारे मुश्किल वक्त में हमारे काम आए, तो बराए मेहरबानी उनके ऊपर तो कम अज कम उन लोगों के ऊपर कम अज कम तनकीद ना की। थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि उन्होंने नाम लेकर किस किस का तज़किरा किया है। एक तो वकार अहमद, खुर्रम अहमद, और तीसरा उन्होंने ARY का तज़किरा किया है। सर उनके खास तौर पे मैं उनकी अहलिया के ट्वीट्स का जिक्र करूंगा जिसमें उन्होंने ये कैटेगोरिकली ये कहा है कि जो ARY के मालिक हैं उनके बारे में DGI की जो ऑब्वियसली प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने नाम लिए थे कि उसमें कोई उनका रोल नहीं, उन्होंने बड़ा ख्याल किया है हमारा। ARY के जो मालिक हैं उन्होंने हमारा मुश्किल वक्त में साथ दिया है, अरशद शरीफ का साथ दिया है। उसके साथ साथ जो लोग वहाँ पे होस्ट कर रहे थे, क्योंकि कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गाड़ी के अंदर से उसको मारा है। जो 2 भाई उनके दोस्त थे उनका भी जिक्र किया है कि उन्होंने बहुत अच्छी से मेजबानी की, और कई दफ़ा वो कह रही थी कि अरशद मुझे कॉल पे बताता था कि वो मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे थे और वो बहुत ज़्यादा खुश था उनसे। अब आइए इस तहकीकाती कमीशन की तरफ, वो जो 3 रुकनी बनाया था मौजूदा हुकूमत ने, जिसमें से ISI का रुकन उसने माजरत कर लिया कि भाई साहब, और ठीक किया मेरा ख्याल है कि इन्होंने तो अपना काम करना है ख़राब, तो साथ हमें मज़ीद ना किया जाए, हम पहले ही बहुत दिल गिरफ्तार हैं। लेकिन सर इस पॉइंट के ऊपर आने से पहले माजरत के साथ मैं एक पॉइंट, ये जो गोली वाला वाक़या जो न्यू पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है और उसमें जो गोली छोड़ी गई है, अब इसके ऊपर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानबूझकर छोड़ी गई है, ये जानबूझकर छुड़वाई गई है कीनिया में जो पोस्टमार्टम थी, और ताकि इस केस को और ज्यादा खराब किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये गोली का SOPs जो है
पोस्टमार्टम के उसमें कभी भी कोई चीज बॉडी के अंदर नहीं छोड़ी जाती इस तरह की जो बिल्कुल मटेरियल हो, बल्कि वो फोरेंसिक के लिए निकाला जाता है और जी उसको बॉडी में ही अल्लाह रहम फरमाए कि उसमें रहने दिया गया है, जो पोस्टमार्टम में दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। अब ये केस को खराब करने की कोशिश है कि गोली उधर चली जाएगी, वेपन उधर होगी, मैचिंग करना, बाद में अगर यूएन की कोई इन्वेस्टिगेशन टीम बनती है तो उसको भी प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे, और दोबारा अगर वेपन के लिए वो गोली उधर भिजवाई भी जाती है कीनिया में वापस, तो वो गोली किसी भी पॉइंट के ऊपर चेंज की जा सकती है। हाँ नहीं, वो तो अब लातादाद चीज़ें देखें, डीएनए मैच करना, फोरेंसिक्स के साथ करना, प्रोफाइलिंग इज़ अ वेरी टफ जॉब। ऐसी प्रोफाइलिंग जिसमें एक रंबल है, एक जंबल है, उसमें से तलाश करना, भूसे के ढेर में से सुई तलाश करना या सहरा में से सुई तलाश करना वाली बात है। लेकिन बहरहाल होता है, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड ह्यूज रिसोर्सेज। कौन स्पेंड करेगा, ये तो सोचने की बात है ना। इमरान खान होता अगर आज प्राइम मिनिस्टर, तो वो झोंक देता अपना जो कुछ भी अवेलेबल है ख़जाने में इस काम के लिए कि ये हमारी कौमी गैरत का तकाजा है कि हम इस तरफ से पीछे ना हटें। अलबत्ता मौजूदा हुकूमत ने इस लॉन्ग मार्च को कॉम्बैट करने के लिए कोई मल्टी मिलियन अप्रूव किए हैं, वो उनके पास हैं, लेकिन ऐसे काम के लिए नहीं होंगे। अमेरिका गीदड़ भपकियाँ उसकी हमेशा जारी व सारी रहती हैं कि जनाब ज़रूर होना चाहिए वरना ये हो जाएगा वो हो जाएगा, आप फौरी तौर पे तहकीकात करें। केनियन गवर्नमेंट को बहुत सख्ती से कह दिया गया है यूएन के ज़रिए। जी जी वो मैंने देखी है, वो सर जस्ट प्रेस ब्रीफिंग्स होती हैं, प्रेस ब्रीफिंग होती है, उसमें एआरवाई के एक रिपोर्टर होते हैं, दूसरे वो इंडिया वो अमेरिका की जो प्रेस ब्रीफिंग होती है सेक्रेटरीज की, मैंने अटेंड भी की है, मैंने वो कवर भी की हुई है व्हाइट हाउस में तो इसलिए फॉर्मेलिटी है, फॉर्मेलिटी के अलावा कुछ भी नहीं। मैं वो बिल्कुल जानता हूँ, और कुछ देर के लिए हमने वहाँ पर ये काम भी कर रखा है डेली बेसिस पर, तो ये ऐसे ही बस अश्कशोई होती है, ऐसे ही एक चेज़ा होता है, इसकी कोई हैसियत नहीं होती। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो मैं आपसे क्वेश्चन भी करना चाह रहा हूँ बड़ी देर से, आपको क्या लगता है कि अभी तक जितना टाइम गुजरा है, इतवार से संडे को ये मामला सारा हुआ था शरीफ साहब का, तो इस सारे मामले में आपको क्या लगता है कि केस बिल्कुल खराब नहीं हो चुका शरीफ साहब का? ओह एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, केस तो अब खराब हो चुका है। कयाफे हैं जितने ज़्यादा हो सकें, कंस्पिरेसी थीरीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा करीने कयास लगे, जूसियस्ट लगे, मोस्ट अट्रैक्टिव लगे, वो चलेंगी। ये बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे 9/11 वाला सीन था ना, कि जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन कुछ चीज़ें बहरहाल क्लियर हो गई हैं। इस खराबी में भी तामीर का एक पहलू नज़र आता है, और वो है अगर इसको इस सफाई, इस ढिठाई के साथ ख़राब किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि साजिश इतनी गहरी नहीं है जितनी नज़र आती है, उससे कई गुना ज़्यादा गहरी है। एक बात। दूसरा ये कहना कि ये मिस्टेकन आइडेंटिटी का कोई ताल्लुक है इसके साथ, उसको तो ये एक बात ही फ्लाउट कर देती है कि उसको बाहर निकाल कर मारा गया, और वो तो उसकी स्कल से नज़र आता है, महसूस होता है, उसका पोस्टमार्टम बता देता है। इससे ज़्यादा उसको वुंड का एक स्टाइल है जिसको एक्सपर्ट्स देख के बता देते हैं। आप यकीन कीजिए। मैं सॉरी यहाँ पे दोबारा आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि ये जो कहा जा रहा है कि गाड़ी की वजह से गाड़ी चोरी थी, नो रिडिकुलस, गाड़ी भी डिफरेंट मर्सिडीज थी, एक्चुअली जो गाड़ी थी वो मर्सिडीज थी, मर्सिडीज बेंज थी, और जिसको मारा गया लैंड क्रूजर V8 थी, लैंड क्रूजर थी। जी जी। एंड सेकेंडली बीबीसी की रिपोर्ट में भी यही कहा गया कि जब भी ऐसा केस हो तो गाड़ी के टायर के ऊपर फायर किया जाए, ना कि बंधों के ऊपर किया जाए। आपने वो पता नहीं वो ऑडियो सुनी है कि नहीं, वो हमारे एक दोस्त ने भेजी थी, जो वहाँ पर एक तवील अरसा रहा है, आजकल ही इज़ बैक इन पाकिस्तान। उसने काफ़ी चीज़ें डिस्कस की हैं, एट लेंथ डिस्कस किया है। उसने कहा कि वहाँ पर हालात बुरे ज़रूर हैं, लेकिन इतने नहीं जितने पोर्ट्रे किए जा रहे हैं, और ये पुलिस का काम है ही नहीं, ये किसी और ग्रुप का काम है जिसने हो सकता है पुलिस की वर्दी पहन रखी हो। इस तरफ ध्यान किसी का नहीं जा रहा। और
केस स्टडी के तौर पे एक बड़ी दिलचस्प बात यह है, एक से ज़्यादा सोर्सेज ने बता रखा है कि ये जो केनियन पुलिस है इसके पास जितना असला है वो 12 गेज का है, 12 बोर है इसके पास, खा वो पंप एक्शन है, खा वो रिपीटर है, खा वो सादा साइड बाय साइड गन्स हैं। तो ये तय है कि उनके पास इसके अलावा, इस गेज के अलावा और है नहीं। ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ये किस कैलिबर का स्लग है जो मिला है, जिसको हम बुलेट 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 कहते चले जा रहे हैं। इट्स एक्चुअली अ स्लग। ये स्लग बुलेट का अगला हिस्सा जो ट्रेवल करता है। अब वो कौन सा है? अगर तो वो छोटे कैलिबर का है, 9 mm का है, 38 बोर का है, 30 बोर का है, तो रेस्ट अश्योर्ड कि वो फिर जानबूझ कर रखा गया है। ये मैं एक छोटी सी, मैं एक्यूमेन नहीं कहता, एक थोड़ी सी समझ बूझ 2 वजूहात की बिना पर जो मेरे अंदर है, वो एक तो यू नो माय करियर कि आई बिगैन जर्नलिज्म एज अ क्राइम रिपोर्टर। तो आई वॉज वेरी लकी कि मैं बहुत टॉप के पुलिस ऑफिसर्स, इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर्स, उनकी शागिर्दी, मुझे कोई सिखाने वाला मिले तो मैं बड़ी अच्छी शागिर्दी करता हूँ, और बहुत आला पाए के क्राइम रिपोर्टर्स की मुझे गाइडेंस मुयस्सर हुई। सर फहरिस्त मैं समझता हूँ जावेद नज़ीर और M.A. नियाज़ी जैसे बड़े शानदार लोग थे। अनवर किदवाई साहब भी, एक ज़माना था इब्तदाई करियर में उन्होंने भी क्राइम रिपोर्टिंग कर रखी थी। तो ये बड़े तगड़े लोग थे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे। तो उसकी बिना पर, और दूसरा किसी हद तक शिकारियात के साथ जो एक ताल्लुक़ है मेरा, मैं स्लग्स को, इनके कैलिबर्स को समझता हूँ। अगर तो ये 9 mm है, जो कि मुझे लग रहा है कि ये 9 mm हो सकती है, क्योंकि अगर इससे बड़े कैलिबर की होती गोली तो वो मोस्ट प्रॉबेबली गुजर जाती बीच में से। अब आप पूछेंगे कि क्यों, इसके पीछे साइंस क्या है? साइंस इसके पीछे ये है कि ये डाइवर्जन हो सकती है, ये डिस्ट्रैक्शन हो सकती है। इतने काके वो नहीं हैं कि उन्हें पता ही ना चले कि बॉडी के अंदर एक मटेरियल मौजूद है और उन्हें देखना याद ना रहा हो, और वो ये नहीं करेंगे कि जी गन उधर है और स्लग उधर चला गया, अब इसको कौन देखता है, कौन जान। नो नो सर, नो नो नो। गुजारिश ये है कि जिस कैलिबर से मारा गया है, जिस कैलिबर के वुंड्स गाड़ी को लगे हैं, जो वो जख्मी हुई है ना गाड़ी, होल्स जो नजर आ रहे हैं ना, वो 9 mm के नहीं है भाई। वो एन मुमकिन है 223 हो, वो क्लैशनिकोव के फायर्स हो सकते हैं, वो कलाकोव के फायर्स हो सकते हैं, 222 के फायर्स हो सकते हैं। और ये असला पुलिस के पास हरगिज नहीं है, हरगिज नहीं है। उनकी पुलिस के पास 12 गेज का है, जिसे उर्फ़े आम में 12 बोर कहते हैं, या ऑफिसर्स के पास 9 mm है। अब 9 mm एक बेज़रर, अगर वो बहुत नाप तोल के ना मारी जाए तो उससे बंदा नहीं मरता, ठीक है। और आप ये भी देख लें कि वो एक बॉडी को क्रॉस नहीं कर सका इतने कम फासले से। ओके, मकसद सिर्फ ये है बताने के लिए कि ये कैलिबर इस्तेमाल हुआ है और ये पुलिस ही ने काम किया है, जबकि आप उसके कुछ वुंड्स देखें जो आर पार गए हुए हैं। ऐसे ही है। तो ये है उसके पीछे साइंस। ये क्याफे हैं, बहुत ख्याल है, गवेड़ है। जो 2 रुकनी तहकीकाती कमीशन वहां पे गया है, ये क्या करेगा? ये तो अपने क्रेडेंशियल्स इनके बेचारों के मशकूक हैं। और चलें, लेट्स प्रिज्यूम कि ये बहुत ब्रिलियंट, बड़े लायक फायक अफसरान ही होते, जो कि नहीं है। आप इनका जरा ट्रैक रिकॉर्ड तो देखिए, थोड़ा सा इस पे गौर कीजिए, आपको बहुत कुछ मिलेगा। लेकिन ये भी देखिए कि इन्हें भेज कौन रहा है। आपको बहुत सारे उकदे आप पे खुद ही खुल जाएंगे, दरवाजे वाह हो जाएंगे। आप कुछ कहने वाले थे सर? इसमें एक चीज जो आपने भी बात की, इसके ऊपर मैं कहूँगा कि उस 2 रुकनी में भी एक आदमी वो शामिल है जो कि नवाज शरीफ के जो मार्च किया था उसमें उसने पेटी उतार के दे दी, अपनी बेल्ट जो है। जी जी तो जी। वो बंदा भी शामिल है, बदनाम जमाना, उसको काफी, उसके खिलाफ काफी बातें की जाती हैं, वो भी इस कमेटी में शामिल है। ताहाल मेरी जो इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक अभी तक उसको कमेटी से रिमूव नहीं किया गया, हालांकि उसके ऊपर काफी ऑब्जेक्शन लगाए गए थे कि उसको कमेटी में शामिल ना किया जाए, 2 रुकनी कमेटी जो है। तो ये मेरे ख्याल में वेस्टेज ऑफ टाइम भी है और
इसके अलावा कुछ भी नहीं है, और जस्ट केस को खराब करने का शेयर कुछ होगा। शेयर वेस्ट ऑफ टाइम है। इसकी कुछ डिग्निटी रहती, इसकी वक़्त रहती, इसकी अहमियत और तकरीम रहती अगर ISI इसमें शामिल होती, क्योंकि बहरहाल वो एक इदारा है और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। आपके इख्तलाफात 1, 2, 4, 10, 20 लोगों से हो सकते हैं, लेकिन इस इदारे के फ़ाल होने, बल्कि इंतहाई फ़ाल होने में किसी को शक नहीं होना चाहिए। सर यहाँ पे एक बात मैं भी शामिल करना चाहूँगा कि इसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपनी तहकीकात जारी रखेंगे, और मैं भी अपने तय डिफरेंट जो है कीनिया के जो सहाफ़ी हैं उनके कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उनको DM भी कर रहा हूँ, उनको मेल्स भी कर रहा हूँ, ताकि हमारे साथ कोई राब्ते में आए तो हम उनको भी लें इस मीटिंग, अपनी इस इंटरव्यू में, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हक़ाइक़ हैं ताज़ा तरीन। तो केस लगता तो केस बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया गया है इसको, क्योंकि स्टार्टिंग के ऊपर भी केस बनता है बिगड़ता है, तो वो स्टार्ट जो था वो बहुत अच्छा नहीं रहा, लेकिन फिर भी हम अपने तय कोशिश करते रहेंगे, और अपने इस भाई की जो सहाफ़ी भाई हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी कुर्बानी दी है, तो उसके हक़ाइक़ जानने के लिए हम इसके कहानी के पीछे रहें। ख़वातीन और हज़रात, आज की ये गुफ्तगू हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे। आपसे मुलाकात होगी अगले शो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।